अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म जफ़र के अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा हुर्फ़े सवामत। हुर्फ़े सवामत क्या है और किस तरह से इनकी ज़कात अदा होती है और किस तरह से इसको काम में इस्तेमाल किया जाता है। हुर्फ़े सवामत उन हुर्फ़ों को कहते हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं होता। जिन हुर्फ़ों के ऊपर नुक्ता नहीं होता उनको हुर्फ़े सवामत कहा जाता है। अबजद कमरी के 28 हुर्फ़ों में से 13 हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। वो 13 हुरूफ यहाँ लिखे हुए हैं: अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, तोय, ऐन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। ये 13 हुरूफ है जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है और यही हुरूफ हुर्फ़े सवामत कहलाते हैं। अब इसको मिलाकर लिखा अहद, रसस, तअक, लमुआ, इस तरह से ये लिखा, 4 हुरूफ ये बने। अब जो शख्स ज़कात अदा करना चाहता है वो शख्स किस तरह से इसकी ज़कात अदा करेगा? ज़कात अदा करने के कई तरीके हैं और बाज़ हज़रात इसकी ज़कात चांद ग्रहण में अदा करते हैं और बाज़ हज़रात इसकी ज़कात सूरज ग्रहण में अदा करते हैं। ये जो 13 हुरूफ है, इन 13 हुरूफ के जो कुल अदद है वो है 543। अक्सर आमलीन का तजर्बा रहा है कि सूरज ग्रहण के अंदर अगर इन हुर्फों को 543 मरतबा लिख लिया जाए तो इसकी ज़कात अदा हो जाती है। यानी कि इन हुर्फों को 543 मरतबा लिख लिया जाए, इसकी ज़कात अदा हो जाती है। ज़कात अदा होने के बाद आमिल इससे काम ले सकता है, यानी कि इलाज वगैरह वो कर सकता है बड़े आसानी से। और जिन आमिलों ने इसके ऊपर रियाजत की है, बड़े कमाल देखे हैं, उन्होंने इन हुर्फों के बहुत ज़्यादा कमालात देखे हैं। अब मैं बात करूं कि ज़कात किस तरह से अदा करनी है। आपने इसकी ज़कात सूरज ग्रहण में अदा करनी है और बाज़ आमिल कहते हैं कि इसकी ज़कात हर साल अदा करनी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स जिंदगी भर इससे काम लेना चाहे तो 3 सूरज ग्रहण उसको ज़कात अदा करनी लाजमी है। 3 सूरज ग्रहण उसको लाजमी ज़कात अदा करनी पड़ेगी और रोज़ाना इसको 4 मरतबा या 13 मरतबा अपने मामूल में रखे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर उसको ये नफ़ा पहुँचाएगा। अब करना कैसे है? अगर आपने सूरज ग्रहण में इसको 543 मरतबा लिखा है तो आपने बाद में इसको रोज़ाना 4 मरतबा या 13 मरतबा लिखते रहना है जब तक कि दूसरा सूरज ग्रहण ना हो। जब दूसरा सूरज ग्रहण होगा तो आपने दोबारा से इनको 543 मरतबा लिखना है। अब 543 मरतबा लिखने के बाद आपने रोज़ाना इसको 4 मरतबा या 13 मरतबा अपने मामूल में रखना है जब तक तीसरा सूरज ग्रहण ना हो। और जब तीसरा सूरज ग्रहण होगा तो आपने इसी तरह से 543 मरतबा दोबारा से लिखना है और उसके बाद रोज़ाना आपने 4 मरतबा या 13 मरतबा इसको मामूल में रखना है। ज़िंदगी भर के लिए आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। अब आपको इसको दोबारा से ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को हुर्फ़े सवामत का ये अमल करा सके, क्योंकि ये ज़कात अकबर अदा नहीं हुई। जो शख्स किसी चीज़ की या किसी आयत की या किसी हरूफ की ज़कात अकबर अदा कर लेता है, जब वो किसी शख्स को अमल करा सकता है, इससे पहले वो अमल नहीं करा सकता। ये ज़कात असगर है। अब ज़कात अकबर किस तरह से अदा होगी इंशाअल्लाह वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब जो शख्स सूरज ग्रहण में 543 मरतबा इसको लिखेगा तो वो क्या करेगा? लिखने के बाद उसको क्या करना है? बेहतर है कि उसको आग में जला दिया जाए और जो उसकी राख रहेगी वो चलते पानी में डाल दी जाए। इस तरह से इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब आपने किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल के अलग अलग तरीके हैं। इन्हीं हुर्फों से बंदिश लगाई भी जाती है और इन्हीं हुर्फों से बंदिश खोली भी जाती है, यानी कि तमाम काम इन्हीं हुर्फों से लिए जाते हैं। इन हुर्फों के अंदर आतिशी हुरूफ भी है, बादी हुरूफ भी है और आबी हुरूफ भी है और खाकी हुरूफ भी है। किस तरह से ये इस्तेमाल होंगे, किस शख्स के लिए कौन से हुरूफ इस्तेमाल होंगे, ये अलग बात है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में इसके ऊपर भी बात करूंगा कि कौन से हुरूफ को किस जगह इस्तेमाल करना है और आतिशी हुरूफ किस शख्स के लिए इस्तेमाल होंगे, बादी हुरूफ किस शख्स के लिए इस्तेमाल होंगे, आबी हुरूफ किस शख्स के लिए इस्तेमाल होंगे और खाकी हुरूफ किस शख्स के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये जो लिखा हुआ है किस तरह से इस्तेमाल होगा, यानी कि हुर्फ़े सवामत को मुकम्मल तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होगा, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाता रहूंगा। एक ये जो 4 हुरूफ लिखे हुए हैं, ज़ाहिरी तौर पे इनका अगर मुअक्कल बनाया जाए, ज़ाहिरी तौर पे जो शख्स मुअक्कल बनाकर काम लेते हैं, अक्सर आमलीन इनके ज़ाहिरी मुअक्कल बनाते हैं और उनसे काम लेते हैं। हालांकि बातिनी मुअक्कल बनाना भी एक अलग फ़न है। ज़ाहिरी मुअक्कल बनाने के लिए आपने क्या करना है, इन चारों हुरूफ के आगे आइल लगाना है, जैसे अहद प्लस आइल, तो ये अहद आइल हो जाएगा। इस तरह से आपने ये बनाना है, इस तरह से मुअक्कल बन जाएगा। इसी तरह से ये बनेगा। रससाइल,
इसी तरह से इन दोनों में भी आइल लगा करके मोक्कल बना सकते हैं। और ये 4 हुरूफ है, 4 हुरूफ नक्शे मुरब्बा में भरे जाते हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह ये भी चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। जो शख्स इसकी ज़कात अदा करना चाहे वो सूरज ग्रहण में 543 मरतबा इसको लिख ले तो इंशाल्लाह इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अकबर अदा करना चाहता है तो वो शख्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करे, इंशाल्लाह मैं उसको बता दूंगा किस तरह से इसकी ज़कात अकबर अदा होगी। सबसे बेहतर है कि आप ये अमल किसी की रहनुमाई में करें, यानी कि किसी को अपना उस्ताद बना लें, उसके बाद ये अमल करें। अगर किसी शख्स को इसकी रुजत हो जाए तो वो रुजत उस शख्स को बर्बाद कर देती है। आप इसकी ज़कात जब अदा करें तो किसी की रहनुमाई में अदा करें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिलेगी। और एक बात और लाजमी सुने, इन हुर्फ की जब आप ज़कात अदा करें तो आपने रिजालुल गैब का ख्याल रखना है कि उस दिन रिजालुल गैब किस सिमत में है। रिजालुल गैब की तरफ आपने अपनी पुश्त करनी है, आपने अपना चेहरा रिजालुल गैब की तरफ नहीं करना, वरना आपको इसका नुकसान होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।